हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट कस्टमर, देन हाउ टू अपडेट कस्टमर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, एंड देन वी विल क्रिएट परचेज, वी विल क्रिएट सेल ऑर्डर. For creation of customer in ST, we will use leaf or just click on organization. बीपी रोड के अंदर आपने जो पैरामीटर्स को सिलेक्ट करने हैं उसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा. कस्टमर ST और क्रिएट. यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन है ये लास्ट में आना चाहिए और इसमें आप कस्टमर को देखिए. कस्टमर्स डोमेस्टिक कस्टमर इसको आप यूज़ करेंगे और टाइटल में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी. मसला ही नहीं खत्म. कंपनी और यहाँ पे आप लिखेंगे कस्टमर्स. मैंने 1001 क्रिएट किया हुआ है और वी विल क्रिएट 1002 .s01. आप यहाँ पे दे दो डीमोड और यहाँ पे आप दे दें आप दे इसमें कैची मोड सिटी क्या जाएगा कंट्री PK, then postal code 2500, PO box 2500, postal code 25,000. लैंग्वेज आपकी इंग्लिश आ जाएगी. 021 अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ आपने प्लीज नोट करनी है कि SAP का डिफरेंट सिनेरियो है 2023 में और इसमें आपने क्रिएट BP रोल. ये आपने बताना है कि ये आप कस्टमर कहाँ पे क्रिएट करें. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्रिएट करना है. ओके, तो यहाँ पे आपने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके डेटा है लाइक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू पुट इट SOIS. यहाँ नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी SOIS 01 IT डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन जो भी आपने एक्टिविटीज़ को क्रिएट किया ना साथ में आपने अपना कंपनी को लास्ट में मेंशन करना ताकि ये हम आइडेंटिफाई हो ये आपके का कंपनी को. देन IW और इसके बाद एंटर. देन यू हैव टू पुट सेल्स ऑफिस SOFR. इसको आप जरा दोबारा चेक कीजिए. इसको आप ड्रॉप लिस्ट से कंफर्म कर सकते हैं. SGI सर ये जो सेल्स ऑफिस है SOFI सर, अब मेरी कंपनी के लिए तो मुझे अलग से बनाना पड़ेगा. एग्जैक्टली यू हैव टू डिफाइन सेपरेटली. शिपिंग कंडीशन इज सर इम्पोर्टेंट पार्ट और आपने हमेशा स्टैंडर्ड ही यूज करने हैं. ये सब कुछ कह रहे हो जैसे फिट. सर यही वाला यूज करूंगा फिर. नहीं आपकी जो अपनी कंपनी है ना वो आपने डिफरेंट यूज करने.
सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आपका डिफरेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चेन आपका अलग होगा, डिवीजन भी आपका सेपरेट होगा. ओके, okay, please note it down. Business partner code is 11 and then 00000031. Okay, this is your business partner code. अब आप वापस सर ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कहाँ पे होगा? ये लास्ट लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है सर. अच्छा, ये आप जनरेटर में आ जाए और यहाँ पे आप आ जाए कस्टमर जनरेटर और यहाँ पे 2-3 से ही ये आपका कस्टमर नंबर है. ओके, 22001, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आप आ जाओ कस्टमर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में और जो पार्टनर फंक्शन है आप इसमें देखिए इसमें क्या कौन सा आ रहा है. ये देखिए कौन सेम आना चाहिए. Ship to party, bill to party, pair and ship to sold to party, ship to party, right? तो ये चारों जो कोड्स हैं आपके सेम आने चाहिए. अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, वी हैव टू अपडेट कस्टमर इन फाइनेंस डिपार्टमेंट. जस्ट आप क्लिक करें बिजनेस पार्टनर पे एंड देन क्लिक ऑन चेंज, बिकॉज ये आपका डिस्प्ले आ रहा था, वी हैव टू चेंज. अब इसमें आप यूज़ करोगे, इसमें हम लेके आएंगे कस्टमर का ये भी आप यूज़ कर सकते हो. अच्छा, कस्टमर्स. ओके, और यहाँ पे आपका कंपनी कोड आना चाहिए इंस्टेंट ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. देखो यहाँ पे कंपनी कोड आ गया और पार्टनर आपका सेव रहना चाहिए. ये बात नोट कीजिएगा क्योंकि हमने इसी कस्टमर को अपडेट करने फाइनेंस डिपार्टमेंट में. क्लिक ऑन कंपनी डेटा, क्लिक ऑन कंपनी कोड और यहाँ पे आप जब कंपनी कोड का ऑप्शन आएगा तो नीचे रिकंसिलिएशन अकाउंट का भी ऑप्शन आना चाहिए. Here we have to put our company code IS01, then enter, और we have to put reconciliation account. अब यहाँ पे जो हमने reconciliation account वो अपने जो कस्टमर था 001 उसके लिए हमने क्रिएट किया था. Now we have to create another customer reconciliation account and we will put here, right? उसके लिए हम यूज़ करेंगे FS00 T code. Click on new window, FS00 और कस्टमर रिकंसिलिएशन अकाउंट बेसिकली आपके करंट एसेट होते हैं. ओके, जैसे कि रिसीवेबल आपका करंट एसेट कहलाते हैं. तो आप करंट एसेट में आ जाओ और यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करें, कॉपी एज कर दो और इसको चेंज कर दो 106. अच्छा, एक चीज़ प्लीज़ नोट कीजिए, जब भी आपने कस्टमर रिकंसिलिएशन को क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे इसका जो टाइटल है आप इसको भी चेंज करोगे. देन कम टू कंट्रोल डेटा और यहाँ पे आपको जो है बेनिफिट्स लोकल करेंसी इसको आपने अनटिक कर दें और रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप यहाँ पे आप कस्टमर को चूज करेंगे. सॉर्ट के 001 और फील्ड स्टेटस ग्रुप आप यूज करेंगे G067. वेंडर रिकंसिलिएशन कस्टमर रिकंसिलिएशन के लिए हम सेम कोड यूज करेंगे. इसके बाद आप वापस आ जाएं. First it should be saved, then we will come back to previous screen and we will put 106 over there so that we can update customer in finance department. Click here, open 106. okay, and then I'll give you short key 001. Control S. So we have updated customer in our finance department.
जब तक आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में कस्टमर को अपडेट नहीं करेंगे तो जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा होगा, जो आपने सेल्स ऑटो में जो डेटा क्रिएट करना है उसमें आपका वेंडर अपडेट नहीं होगा, कस्टमर अपडेट नहीं होगा, सॉरी ऑटो सेलेक्ट नहीं आएगा। ओके अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जो फिनिश गुड हमने क्रिएट किए थे उसको भी हम चेक कर लेते हैं। 60 ओके, गिव प्लान कोड TLIS। अच्छा, जब भी आपने कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, काइंडली मटेरियल लिस्ट में जाके ये कंफर्म करना कि आपके पास कौन कौन सा मटेरियल है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या क्या मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि आपके पास तो ये आ रहा है FGIS 2001, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लें। इसको बेसिक डेटा 1, सेल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डेटा 1, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा 2, देन जनरल प्लान डेटा 1 एंड अकाउंटिंग 1। ये तमाम पैरामीटर्स को सेलेक्ट करने के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो आपका प्लान कोड है PLIS, ये सेलेक्ट कर दी PLIS, और यहाँ पे आपका जो स्टोर है इसको प्लीज सेलेक्ट कीजिएगा। स्टोर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल 01। डू यू रिमेंबर ये आ गया SE01 आ गया। देन SOIS सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, देन ID। ये डेटा पुट अप करने के बाद इसको एंटर कर दें। अच्छा, ये कह रहा है कि मटेरियल डजंट एग्जिस्ट, इसमें कि इस प्रॉपर क्रिएट नहीं हो, तो एक और काम ये करते हैं कि हम इसको चेंज कर लेते हैं। MM02, या तो आप इसको चेंज कर लो या फिर आप इसको न्यू क्रिएट कर दें। ये काम ये करते हैं कैसे देखते इसमें क्या होता है। आई थिंक वी शुड क्रिएट न्यू वन, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं F1 फिनिश प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, इंडस्ट्री आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, FGIS-1। अच्छा, देन अच्छा आप हमने यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना और आप क्लिक करोगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, बेसिक डेटा 1। बॉस का सिस्टम अगर अपडेट हो रहा हो तो कुछ डेटा जो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन डेटा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा 2, देन आप आ जाए जनरल प्लान डेटा 1 एंड अकाउंटिंग 1। Click on this one. PLIS 001, SOIS and ID। Enter। Finish। Product।
600 के यहाँ पे दें एफ टी वाटर बेस यूनिट आपकी ईच आ जाएगी और एडी पे आपका आ जाएगा मीठे को डिवीजन आपका आ जाएगी आई करिए। अच्छा इसका जो वेट है वो होगा 550 ग्राम ओके 500 नेट ग्राम्स का आ जाएगा। देन आप इंटरफेस कर दो और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा वन में आ जाएगा। सेल्स यूनिट यहाँ पे आप यूज करेंगे कार्टन। आप इसमें देखिए क्या शायद यहाँ पे है क्लिक ऑन फाइंडर। अच्छा तो हम एक कार्टन में लेके आते हैं। कार्टन कहाँ पे है यहाँ पे कार्टन आ गया। मिनिमम ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी प्लस इंटर वन कार्टन इज इक्वल टू 500 ईच एंटर। अब फिर आप एंटर करेंगे प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन टू में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आना चाहिए okay there's no information to be put here then press enter। अच्छा यूनिट ऑफ इशू यहाँ पे हम करते हैं ओके नो नीड टू मेंशन यूनिट ऑफ इशू। प्रेस एंटर अगेन। रिलेशन क्लास आपकी आएगी 7920 फिनिश कोड्स ओके 7920 फिनिश प्रोडक्ट्स। अच्छा देन यहाँ पे आप प्राइस मेंशन कीजिएगा। स्टैंडर्ड प्राइस आपकी आ जाएगी 35 रुपीज। एंटर एंड सेव एंटर अगेन कंट्रोल एस। अच्छा विजिबिलिटी चेक ये आप इसको देखें डेली रिक्वायरमेंट्स देखना इसको ट्रांसपोर्ट ग्रुप देखना इन कार्टन और लोडिंग ग्रुप लोडिंग हम लेके आते हैं मैनुअल कंट्रोल एस। अच्छा प्रेस एंटर। अगर तो आपने प्रॉफिट सेंटर क्रिएट किया है यू कैन पुट हियर और ये अपडेट है अपडेशन है इन 2023 फिनिश गुड FGIS 2/FGIS-2/001 created। So come back and create सेल ऑर्डर VA01। अब सेल ऑर्डर के लिए जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो आपने माइंड में रखने हैं जो कि स्टैंडर्ड्स हैं और उसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल ऑफिस से कुछ ये तमाम सेल को मालूम होनी चाहिए। ऑर्डर टाइप आपका स्टैंडर्ड आएगा और GCTA डिफरेंट आपके पास स्टैंडर्ड सेल ऑर्डर यहाँ पे गिवन है तो जो बेस्ट है वो है GCTA स्टैंडर्ड सेल ऑर्डर। अच्छा भास्कर ऐसा होता है कि फिनिश प्रोडक्ट के अंदर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपर मेंशन ना हो तो सेल ऑर्डर उससे भी क्लियर नहीं हो पाता।
क्योंकि इसमें ये देखना होता है कि अब जैसे कि आप मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जाम्पल ले लीजिए, पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले की, तो उनकी जितनी भी सेल्स होती है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से होती है, डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हैं, फिर उनका कोड क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट वहाँ पे मेंशन है, तमाम चीज़ें आपको बाकायदा अपडेट करना पड़ती है। SOFI, SGAI, देन एंट्री। अच्छा, यहाँ पे एक बार नोट कीजिए, यहाँ पे क्या है, सोल्ड टू पार्टी और शिप टू पार्टी, जबकि जो हमने वेंडर क्रिएट किया था ना उसमें बिजनेस पार्टनर कोड आ रहा था। अगर आप यहाँ को ये देखिए, आप ये है बिजनेस पार्टनर का कोड अलग है और कस्टमर का कोड अलग है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, डेटा में आएगा, तो ये आप कीजिएगा 2201। अच्छा, अगर आपको याद नहीं रहता आप यहाँ से इसको फाइंड करें, लोकेशन सिटी आप मेंशन कर दें कराची। अच्छा, डी मॉल, यहाँ पे अभी उसको क्रिएट करते डी मॉल, ओके। और सेम कोड यहाँ पे यूज करेंगे 2201। देन कम डाउन हमारे पास सेल्स का ऑप्शन है, आइटम ओवरव्यू, आइटम डिटेल, ऑर्डरिंग पार्टी, प्रोक्योरमेंट एंड सो ऑन। आइटम 10 और मटेरियल FGRS-200 आपके आगे, ओके। देन ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करेंगे 210 कार्टन, और आपका आ जाएगा अमाउंट 35 करेंसी रुपया। अब आपने ये भी देखने के सिस्टम अमाउंट कौन सी पिट अप करता है। अच्छा, अमाउंट यहाँ पे 35 भी है। चेंज ऑफ कंडीशन, कंट्रोल के काम करते हैं, आइटम ओवरव्यू, इस पर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे 35 ओके, आइटम डिटेल, इसको हम फिलहाल से सेव करते हैं। अच्छा, ये एरर भी दे रहा है और सेव का ऑप्शन भी दे रहा है। एडिट में क्या बता रहा है, अच्छा बॉस का जो कंडीशन टाइप्स है वो प्रॉपर मेंशन नहीं हो पाती। बता रहा है कि सोल्ड टू पार्टी हैव नॉट मेंशन, उसको आप सिलेक्ट करें, देन क्लिक ऑन कंप्लीट डेटा, और सोल्ड टू पार्टी यहाँ पे मेंशन कर दें, क्या था, 2001 ओके। ये कुछ नहीं दे रहा इसकी। एनीवे, इसको हम जरा यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर लिस्ट में आ जाए, मिसिंग डेटा, ओपन, नो प्रॉब्लम, कम बैक, सेव इट। PR01 ये प्लीज नोट कीजिए, जो कंडीशन है वो यहाँ पे मिसिंग है। स्टैंडर्ड ऑर्डर 1096 हैज बीन सेव्ड। अच्छा, अब इसके बाद
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर। ओके, और उसमें अच्छा, आपके असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू क्रिएट 7 कस्टमर्स, यू हैव टू क्रिएट 7 फिनिश प्रोडक्ट, यू हैव टू क्रिएट 7 सेल्स ऑर्डर। ओके, और इसमें एक एरर आ रहा था, कंडीशन 5 PR01 इज मिसिंग, तो उसको मैं प्रॉपर चेक करता हूँ और उसका हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे इंशाल्लाह। कंडीशन टाइप PR01 इज मिसिंग। Is there anything you want to discuss, please? Yes, sir. Is there anything you want to discuss? No, sir. अच्छा, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और बाकी जो आपने सवाल पूछा ना कि मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशन हमने कहाँ पे क्रिएट की थी, आई थिंक आपको मैंने जो प्रीवियस लेक्चर सेंड किया था उसमें हमने प्रॉपर डिफाइन भी किया है, सेल्स एरिया कैसे डिफाइन किया जाता है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा कैसे डिफाइन किया जाता है, और फिनिश गुड हमने कैसे क्रिएट किए थे, वो तमाम उसमें गिवन है। बट जो आज हमने फिनिश प्रोडक्ट क्रिएट किया है, आप जहाँ से भी आपने यहाँ से देखे अपनी फिनिश गुड को क्रिएट करनी है। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, और उसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में उसको हम कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, देन वी विल मूव टू बैंक एंड फिक्स एसेट इंशाल्लाह। ओके, Okay, sir. ओके, थैंक यू।